इस वीडियो में एंजल वन ब्रोकरेज चार्जेस की बात करेंगे। बट यहाँ पे एक नई चीज़ आप ये देखो कि हम यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को लेकर के चलेंगे कि एक्चुअल में जब आप मार्केट में इसमें इन्वेस्ट करोगे, ट्रेडिंग करोगे, तो एक्चुअल में जो चार्जेस आपके कितने लगेंगे वो चीज़ आप इसमें देख लोगे। चार्जेस की तो डिटेल हम आपको बताएंगे ही। और एक सवाल बार बार आता है कि जितने ब्रोकरेज चार्जेस हमें वेबसाइट पे आप बताए जाते हैं, जो हमारा फाइनल चार्ज होता है वो उससे कहीं ज़्यादा निकल करके आता है, जिसकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट है वो जो है काफ़ी कम हो जाता है, और जो हमारे कॉस्ट है, जो हमारे मतलब चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। उस चीज़ को भी इस वीडियो में आप समझ पाओगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की। तो यहाँ पे बता देता हूँ कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आपने अब तक अपना अकाउंट एंजल वन में नहीं खोला है तो अभी खोलना भी मत, जब तक इस वीडियो को पूरा ना देख लो। और वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा इसमें आपको अपना अकाउंट खोलना भी है नहीं खोलना। और साथ में आपको एक धमाकेदार यहाँ पे एक आपको गुड न्यूज़ भी यहाँ पे बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें, किसी बात को स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे पार्ट आता है एएमसी का। एएमसी क्या होता है? एनुअल मेंटेनेंस बोलो या फिर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस बोलो आप। यहाँ पे आपको जो लगता है 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी 18% जो बन जाता है। तो आप ये मान करके चलो कि 23 रुपये 60 पैसे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आपका पर मंथ यहाँ पे कटता है। ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो आप ईयरली आप ये मान करके चलो कि 300 रुपये आपको पर ईयर सेकंड ईयर से आपको पे करने पड़ेंगे एएमसी के लिए। तो ये तो सिंपल सा है कि वन टाइम आपको ईयरली पे करना ही करना है। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। और इसके बाद में बात आती है ब्रोकरेज चार्जेस की। तो ब्रोकरेज चार्जेस भी इनके काफ़ी सिंपल हैं, लेकिन उस सिंपल से चार्जेस होने के बाद भी यहाँ पे आपके चार्जेस ज़्यादा क्यों आ जाते हैं? क्योंकि एंजल वन की अगर बात करूँ तो ज़रूरत के बाद अगर सेकंड सबसे ज़्यादा मैं अगर किसी ऐप को यूज़ कर रहा हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो मैं एंजल वन को ही यूज़ कर रहा हूँ। और डे बाय डे इसको मैं बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ और ये मेरी लिस्ट में टॉप पे आते जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, पहले ब्रोकरेज प्लान की बात करते हैं और बाद में बात करेंगे कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि आपके चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं। जो कि ब्रोकरेज चार्जेस के यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर आप इक्विटी सेगमेंट में, इक्विटी सेगमेंट जैसे कि कोई भी कंपनी का स्टॉक है, एसबीआई, एचडीएफसी, कोई भी शेयर आप खरीदते हो, दो तरह के इन्वेस्टमेंट होती है, एक डिलीवरी होती है और एक होती है इंट्राडे। डिलीवरी क्या होता है कि आज आप खरीद रहे हो तो इसको जब तक चाहो होल्ड कर सकते हो। इंट्राडे क्या होता है? अगर आज मैं इसको खरीद रहा हूँ, मार्केट का टाइम होता है सुबह 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक, दोपहर तक, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे मार्केट बंद रहती है और नेशनल हॉलीडेज होती हैं जो पब्लिक हॉलीडे, तभी भी मार्केट बंद रहती है। तो इसी दिन चाहे मैं 11 बजे खरीदूं, चाहे मैं 9:15 पे ही खरीदूं, मुझे 3:30 से पहले बेचना पड़ेगा। इट डजेंट मैटर कि मुझे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट, मुझे बेचना तो पड़ेगा ही। तो ये इंट्रा ट्रेडिंग होता है। अब ब्रोकरेज की बात कर लेते हैं। अगर तो आप स्टॉक खरीद रहे हो और इसको होल्ड करने वालों 1 सप्ताह, 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल, तब तो आपका ब्रोकरेज यहाँ पे कोई भी नहीं लगेगा, जीरो है। लेकिन बहुत सारे लोग इसके बाद ही कमेंट करना शुरू कर देंगे, भाई आप तो बता रहे हो ब्रोकरेज जीरो, लेकिन हमारे चार्जेस तो फिर भी ज़्यादा कट जाते हैं, इंट्राडे से चार्जेस ज़्यादा कट जाते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। अब यहाँ पे इंट्राडे की हम बात करते हैं। इंट्राडे में सिंपल सा एक फंडा है, 0.03 और ₹20 विच आवर इज लोअर। अगर तो आप 100-200 से ट्रेड कर रहे हो भाई तो 0.03% वाला आपका ब्रोकरेज बनेगा। और लाखों की ट्रेडिंग कर लो तो भी 20 रुपए से ज़्यादा पर ऑर्डर नहीं लगेगा। पर ऑर्डर यानी कि एक एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होता है, बाय भी करना पड़ता है, सेल भी करना पड़ता है, तो ये डबल हो जाएगा। यानी कि पर ऑर्डर 40 रुपये लगेगा, 20 बाय के और 20 सेल करने के ऊपर। अगर बड़ी अमाउंट में है, छोटी अमाउंट में है तो 0.03 प्लस 0.03 कितना हो जाएगा, 0.06%। ये तो भाई ब्रोकरेज जो को एंजल वन को चली जानी है, जिसको एंजल वन ने लेनी है। इसके अलावा भी जो चार्ज है उसकी बात करेंगे। ये तो हो गई इक्विटी सेगमेंट की। अब करेंसी की और कमोडिटीज़ की बात कर लेते हैं। अगर आप करेंसी या कमोडिटी सेगमेंट में काम करते हैं तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि ₹20 पर ऑर्डर है, फिक्स्ड है। जो मर्जी जितने मर्जी करो लॉट का, जो पर ऑर्डर आपका रहने वाला है 20 रुपये फिक्स्ड है। यानी एक ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए 20 + 20 यानी 40 रुपये तो आपको लगने वाले हैं। ओके। अब कुछ लोग यहाँ पे ऑप्शंस ट्रेडिंग की भी अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस अगर इक्विटी में करते हो, इक्विटी के सेगमेंट में अगर आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस पे काम करने जाते हो तो यहाँ पे भी आपको ₹20 फिक्स्ड है, पर ऑर्डर है। अब यहाँ पे सबसे पहली लोग गलती क्या करते हैं, इसके लिए रेड कलर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि हमें पता है कि 40 रुपये तो हम कंपनी को एंजल वन को ही दे रहे हैं एक ऑप्शन को बाय करने में। एक्सपायरी के दिन 10-10, 20-20 रुपये का प्रीमियम होता है और लोग यहाँ 2-2, 3-3 रुपये तक प्रीमियम हो जाता है मार्केट एंड होते होते, है ना। वहाँ पे लोग बड़ी मस्ती में, मतलब जो नए लोग हैं 50-50 रुपये के प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं, है ना। बार बार बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। भाई 50 रुपये का प्रॉफिट निकाल रहे हो एक पे, तो मान करके चलो कि 40 रुपये तो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने में आपने एंजल वन को दे दिया। इसके अलावा भी कुछ यहाँ पे चार्जेस लगते हैं, रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस, वो भी पे करोगे। मान लो 5 रुपये आप वो दे रहे हो, तो भाई
क्या बच रहा है आपके पास, 5 रुपये ही तो बच रहे हैं। और अगर प्रॉफिट इससे भी कहीं कम ज़्यादा कर लिया तो भाई लास्ट में होता है क्या कि जितना आपने कमाया नहीं होता उससे ज़्यादा ब्रोकरेज देकर के जाते हो। ये मोस्टली नए लोगों के साथ होता है, या फिर जो इनकी इन्वेस्टमेंट क्या है काफ़ी लो होती है। और यहाँ तक वीडियो देखते आ गए तो आपको बता देता हूँ, आपको एक रास्ता बताऊँगा कि आपको बिल्कुल फ्री ब्रोकरेज वाला एक ऑफर मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, इस वीडियो के एंड तक आप बन रही, आपको ये चीज़ मैं यहाँ पे बता करके जाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये तो ब्रोकरेज के चार्जेस हो गए, और हमने देख लिया कि जब हम ऑप्शंस बाइंग करते हैं नए लोग स्पेशली हम मिस्टेक करते हैं, और यही रीज़न होता है कि हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा हमारा ब्रोकरेज चला जाता है। अब बात आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाती है बात रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस की। रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस, ये वो चार्जेस होते हैं जो कि अब किसी ब्रोकर से अकाउंट खोलो आपको देना पड़ेगा। इसमें से कुछ मेन चार्जेस हैं। एसटीटी चार्ज है जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं। अगर तो डिलीवरी का, जैसे हमने देखा कि आज खरीद रहे हैं 1 साल 2 साल रखने के लिए, तो ब्रोकरेज तो एंजल वन कुछ भी नहीं रही, लेकिन यहाँ पे एसटीटी चार्ज हमसे लगेगा क्योंकि ये रूल है, ये हर ब्रोकर में देना पड़ेगा। कितना है, 0.10% बाय के ऊपर प्लस 0.10% भाई सेल के ऊपर। बाय पे भी देना है और सेल पर भी देना है, तो ये कहाँ से भूल जाते हो भाई, ये बनाती है आपकी ब्रोकरेज। इसके अलावा एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस यहाँ पे जुड़ जाते हैं। स्टैंप ड्यूटी के चार्जेस यहाँ पे जुड़ जाते हैं। जीएसटी जुड़ जाती है आपकी। जीएसटी कितनी जुड़ती है, जीएसटी आपकी यहाँ पे जुड़ती है 18%। लेकिन वो क्या होता है, जो फाइनल अमाउंट बनता है, जितनी ब्रोकरेज वगैरह बनती है वो सारी मिला जुला कर जो भी वैल्यू आती है वो बनती है यहाँ पे आपकी जीएसटी। ओके, और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, स्टैंप ड्यूटी है, ये सभी चीज़ें मतलब नेग्लिजिबल है। जो मेन चार्ज यहाँ पे लगता है आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, जीएसटी, और जो ईटीटी चार्जेस है, एक्सचेंज और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, और जो यहाँ पे आप देते हो जीएसटी का चार्ज एंड स्टैंप ड्यूटी। तो अब इन सबको हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि हमें कितना पे करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे और भी चार्जेस हैं वो जो हमें जानने बहुत ज़रूरी हैं। एक आता है स्क्वेयर ऑफ का चार्जेस। स्क्वेयर ऑफ का चार्जेस क्या होता है, मान लीजिए आपने इंट्राडे ट्रेडिंग में आज तो ऑर्डर बाय कर लिया लेकिन उसको बेचना भूल गए 3:30 से पहले तो मैंने बताया कि एक दिन में आपको बाहर निकलना ही है, तो क्या करेगा एंजल, खुद से आपका शेयर बेच देगा जो भी प्राइस चल रहा होगा मार्केट बंद होने से पहले, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें ₹20 पर ऑर्डर लेगा, अदरवाइज बाकी जो ब्रोकर होते हैं वो तकरीबन ₹50 पर ऑर्डर लेते। अगर आप कॉल एंड ट्रेड कर रहे हो, कॉल एंड ट्रेड, तो यहाँ पे ₹20 पर ऑर्डर लगने वाला है आपका। स्क्वायर ऑफ चार्जेस की हमने बात कर ली, अकाउंट मेंटेनेंस की बात कर ली, डीपी चार्जेस की बात करेंगे तो यहाँ पे ₹20 आपको लगता है। डिलीवरी जब भी शेयर बेचोगे ना, तो जो ब्रोकर आप दे रहे हो ना, ₹20 साथ में वो भी जुड़ जाएंगे भाई। अगर मान लो कोई आपने शेयर खरीदा था, ₹100 के प्रॉफिट पे बेच रहे हो, तो भाई जो चार्जेस हमने देखा एसटीटी वो एसटीटी सब तो दे ही रहे हो, साथ में ₹20 ये भी दे रहे हो, ये भी लीगल चार्ज है, ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये कंपनी को नहीं, ये मतलब एंजल वन को नहीं आप डायरेक्टली दे रहे हो, बट इसका क्या है कि ये चार्जेस जो आपको पे करने पड़ रहे हैं। तो अब थोड़ी देर में ही हम ऑफर की बात करेंगे कि किस तरीके से आप ब्रोकरेज फ्री कर सकते हो और क्या ऑफर है। इसके पहले आप थोड़ा सा चलते हैं प्रैक्टिकली, थोड़ा सा जैसे मैंने बताया कि आपको प्रैक्टिकल अगर आप करते हो तो आपको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हम डिलीवरी चार्ज की बात करेंगे कि जिसका हमने देखा कि बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसमें ब्रोकरेज कितनी लगे। मान लीजिए कोई स्टॉक है जिसका प्राइस है ₹1000 और हमने क्या कर लिया, उसके 10 शेयर खरीदे, यानी ₹10,000 का हमने बाय कर लिया शेयर XYZ कोई भी है। हमने वेट किया 1 महीने 2 महीने 3 महीने और उसका प्राइस हो गया 1100, यानी 10% बढ़ गया और 10 शेयर को मैंने यहाँ पे फिर से क्या कर दिया, बेच दिया। ये ₹11,000 का मैंने बेच दिया। अब देखने को सिंपल देखिए तो भाई क्या हुआ कि ₹1000 का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि ब्रोकरेज जीरो है तो मुझे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे जो चार्जेस कैसे कैलकुलेट होंगे, जो ब्रोकरेज है वो आपकी है जीरो, ब्रोकरेज आपकी जीरो हो जाएगी। उसके बाद में एसटीटी चार्जेस की बात करें, एसटीटी चार्जेस तो भाई ₹21 लगेंगे आपके। इसके बाद में अगर बात करें ट्रांजैक्शन चार्जेस के 0.68 और डीपी चार्ज यहाँ पे आपका लगेगा ₹20। उसके बाद में स्टैंप ड्यूटी आपका लगेगा यहाँ पे ₹1.5। इसके अलावा सेबी टर्नओवर फीस लगेगी 0.02। जीएसटी यहाँ पे आपका बन जाता है ₹3.73 और टोटल जो आपकी अमाउंट बन जाती है ना, इसको सब जोड़ोगे तो भाई ₹46.93 यानी ₹47 अप्रॉक्सीमेट आपके चार्जेस बन गए। जहाँ पे आपकी ब्रोकरेज फ्री थी, जहाँ पे आप सोचे 1000 का प्रॉफिट मिलेगा, तो फ्री कुछ नहीं था, यहाँ पे भी आपको चार्जेस देने पड़ गए, चाहे ब्रोकरेज आपकी जीरो थी। सेम यही चार्जेस इंट्राडे में भी लागू होते हैं, क्योंकि स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी चार्जेस को आप भूल जाते हो। और ऑफर की बात कर लेते हैं, तो आप ऑफर की बात करते हैं भाई। अगर आज आप अपना एंजल वन में अकाउंट ओपन करते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आपको ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री मिलेगी पहले 30 दिन के लिए। अगर आज आप खोले 30 दिन के लिए कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगी ये, और ये कैप्ड है ₹500 तक, यानी ₹500 तक की ब्रोकरेज फ्री है। तो इस ऑफर का बेनिफिट लेने के लिए जल्दी जल्दी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप पहले से इसको यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि दूसरे हमारी ऑडियंस को बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।